गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिस्कस करेंगे हम एक्सेल के कुछ लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सेल के नज़र से अगर देखा जाए तो, जिसमें कि पहला है इफ़ देन एंड देन और नॉट। ठीक है, पहले फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट होता क्या है? कंडीशन होता है जो कि 3 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। नोट आउट करिएगा कि सिर्फ 3 तरीके से लॉजिकल कंडीशंस को अप्लाई किया जा सकता है। किस तरीके से? या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या फिर इक्वल्स टू। ये 3 ही सिंबल्स हैं जिसमें कि लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इन 3 सिंबल्स के थ्रू ही आप कंडीशंस को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब किस तरीके से हम इन सिंबल्स को अप्लाई करेंगे हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। इक्वल टू इफ लगाया हमने, ग्रेटर देन का ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब यहाँ पे हमने लिया 44 इज इक्वल टू 55 देन कॉमा। अब कंडीशन पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, दैट मीन्स वो कौन सी वैल्यू चाहिए आपको जो इस लॉजिकल टेस्ट के ट्रू हो जाने पे चाहिए। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया यहाँ पे गुड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, अगेन कॉमा किया। अब पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, दैट मीन्स अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाए तो कौन सा कंडीशन चाहिए। हमने लिख दिया यहाँ पे बैड, ब्रैकेट को क्लोज करा और एंटर करा। यहाँ पे मिल गया आपको बैड। क्यों? क्योंकि 44 जो है वो 55 के इक्वल्स टू है ही नहीं, यानी ये कंडीशन हमारी क्या हुई? फॉल्स हुई। तो फॉल्स हुई तो कौन सी कंडीशन मिलेगी? वैल्यू इफ फॉल्स वाली, यानी कि ये वाली। ठीक है, और अगर यही कंडीशन कुछ इस तरीके से होता, I4 इज लेस देन I1 is less than I2, that means 44 is less than 55, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है क्योंकि 44 तो छोटा ही होता है 55 से। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? गुड मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं एंड के फॉर्मूले पे। एंड का फॉर्मूला क्या करता है? इसमें देखिए आप एक साथ मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, और ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए ही होता ही है। अगर आपके पास एक ही कंडीशन हो तो फिर आप गुड लगा इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो आप एंड या फिर और लगाओगे। अब कब लगाएंगे एंड और कब लगाएंगे और, ये देख लेते हैं। एंड का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब आपको सारे कंडीशंस ट्रू होने के बाद कोई रिजल्ट चाहिए फाइनल। लेकिन अगर आपको किसी भी एक कंडीशंस के मीट करने पे ही रिजल्ट चाहिए तो आप उस जगह पे और लगाएंगे। अब देखिए फिलहाल मैं सारे न्यूमेरिक्स पे बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं 4 फॉर्मूलों को टेक्स्ट पे अप्लाई करके बताऊंगी, और उसके बाद की वीडियोस में मैं आपको इफ के साथ एंड और इफ के साथ और के कॉम्बिनेशंस के साथ बताऊंगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते रहिएगा। अब देख लेते हैं लॉजिकल वन। हमने यहाँ पे 44 लिया इज ग्रेटर देन 55, देन कॉमा किया 66 इज लेस देन 77, देन कॉमा 88 इज इक्वल्स टू 99, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखिए अब एंड के फॉर्मूले में बहुत मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जहां पे फॉल्स मिलता है उसी के बाद ये ब्रेकआउट हो जाता है और रिटर्न फॉल्स कर देता है। ये तभी ट्रू देगा, इसमें ट्रू देने के सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सारे कंडीशन सही होने चाहिए। ठीक है, तो अगर बीच में आपने 50 कंडीशन दिए और दूसरा कंडीशन गलत हो गया तो फिर तीसरा रीड करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से रिटर्न आपको फॉल्स मिल जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन को रीड करते हैं। I1 इज ग्रेटर देन I2। I1 यानी 44 55 से बड़ा है, नॉट पॉसिबल, गलत है ये। तो कंडीशन हमें क्या हुई? फॉल्स हो गई, तो रिटर्न भी फॉल्स हो गया, बात खत्म हो गया वहीं पे। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इन केस अगर ये रिटर्न ऐसे होता कंडीशन, यानी कि 55 इज ग्रेटर देन 44, सही है, पहला कंडीशन आपका ट्रू हो गया, तो दूसरा चेक करेंगे हम। अब I3 is less than I4, I3 is less than I4, that means true है। 66 is less than 77, good। नेक्स्ट, यानी कि फिर हमें अगला भी पढ़ना पड़ेगा। अगर ये गलत होता तो यहीं से हमें फॉल्स मिल जाता, बट यहाँ ट्रू है इसलिए हम नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करेंगे। I5 is equal to I6, I5 is equal to I6, 88 is equal to 99, not possible। तो अभी इसका रिटर्न क्या मिल जाएगा आपको? फॉल्स मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी 1% भी अगर मन में डाउट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट दूसरे तक किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। लास्ट और फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। सेम वैसे ही पूछ रहा है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। जैसे-जैसे आप लॉजिकल देते जाओगे, कॉमा करते जाओगे, ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे कि एंड में होता आया था। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, और में 44 इज़ इक्वल टू 55, देन कॉमा 66 इज़ ग्रेटर देन 77, देन कॉमा 88 इज़ लेस देन 99। अब देखते हैं पहला कंडीशन I1
I1 इज इक्वल टू I2, I1 4450 से बराबर है, गलत है ये, यानी कि आगे चेक करेगा। अब अगर इसको पहला कंडीशन ही ट्रू मिल जाए, यानी ये कंडीशन अगर इसको मिली कि सही है, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, दूसरी कंडीशन को मीट ही नहीं करेगा, यहीं से कह देगा सब सही है, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन इसकी गलत हो गई तो फिर ये क्या करेगा, दूसरी कंडीशन को रीड करेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। I3 is greater than I4, I3 is greater than I4, 66 is greater than 77, नो, यानी ये भी गलत है, तो इसको तो ट्रू चाहिए और फॉर्मूला ट्रू ढूंढता है। अगर एक भी उसको ट्रू मिल गया तो वो क्या करेगा, वहीं से आपको ट्रू रिटर्न करा देगा। लेकिन अगर एक भी ट्रू नहीं मिलता है, जैसे यही कंडीशन सिर्फ ट्रू है हमारी, तो अगर ये भी फॉल्स हो जाए तो ये आपको फॉल्स देगा। क्लियर। एंड फॉर्मूला सिर्फ एक गलत तो सब फॉल्स ये रिटर्न करेगा, और फॉर्मूला एक ट्रू तो ऑल ट्रू ये रिटर्न करेगा। और नॉट नॉट जो है जस्ट अपोजिट है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू आंसर करता है। इक्वल टू किया हमने, यहाँ पे नॉट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करा, ये रिटर्न किस बिहाफ पे करेगा। अगर हमने कहा 44 इज इक्वल टू 55, तो इसका तो आंसर होना चाहिए क्या, फॉल्स, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, नॉट की, तो यहाँ ये मिलेगा क्या आपको, ट्रू मिलेगा। और यही अगर आप पलट देते हो, यानी कि कंडीशन गलत देते हो, अगर हमने दिया कि 44 इज लेस देन 55, तो कंडीशन तो हमारी सही है, बट मिलेगा क्या आपको, फॉल्स मिलेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे इफ एंड और नॉट को ही टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ओके, इस बार हमने न्यूमेरिक्स में डिस्कस किया, अब हम टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि वहां पे कैसे अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू।